आज के क्लास में हम आप लोग को क्लास 12 का जो है मैथमेटिक्स का 10वां जो चैप्टर है सदिश एवं सदिशों के गुणन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो 1 नंबर में कभी कभी दिया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताएंगे जो 2 नंबर में आया है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताएंगे जो 5 नंबर। मैंने पूरे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसमें संक्षिप्त रूप से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। लगभग 20 क्वेश्चन छांट के हम लोग निकाले हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी न कभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कि यदि सदिश दिया है कि यदि सदिश वेक्टर ए बराबर यदि सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप आई कैप माइनस 2 जे कैप के अनुदिश एक ऐसे सदिश की गणना करना है, एक ऐसे सदिश का निर्माण करना है जिसका परिमाण कितना इकाई हो, 7 इकाई हो। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो वैल्यू दिया है उसका एकांक सदिश निकालेंगे। जैसे हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर ए वैल्यू हम लोग का दिया है आई कैप माइनस 2 जे कैप। वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया है आई कैप माइनस 2 जे कैप। इसका मात्रक सदिश निकालेंगे ए कैप फार्मूला क्या होता है वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। जब भी मात्रक सदिश निकालना हो तो फार्मूला हम लोग का क्या होगा वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर ए। हमने कहा इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे ए कैप इक्वल वेक्टर ए का वैल्यू कितना है आई कैप माइनस 2 जे कैप अपान वेक्टर ए का वैल्यू ले लिए कितना है आई कैप माइनस 2 जे कैप अपान अब क्या बच गया मॉड ए। मॉड का मतलब होता है परिमाण, इनके गुणांकों के मात्रक सदिशों के गुणांकों के वर्गों का योग होता है, माने आई कैप जे कैप और यदि के कैप हो तो इनके गुणांक के स्क्वायर का योग करके उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है वर्गमूल। इसके आगे एक गुणांक है तो एक का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अर्थात जो हमारा मात्रक सदिश ए कैप का वैल्यू आएगा कितना आ रहा है तो आई कैप माइनस 2 जे कैप अपान अंडर रूट 5। मात्रक सदिश निकाल लिए। मात्रक सदिश निकालने के बाद हम क्वेश्चन का लिखे हैं एक ऐसे सदिश का निर्माण कीजिए, एक ऐसे सदिश का निर्माण कीजिए जिसका परिमाण कितना हो 7 हो। किसके अनुदिश वेक्टर ए के अनुदिश। तो लिखेंगे वेक्टर ए के अनुदिश परिमाण कितने परिमाण का 7 का सदिश। तो मात्रक सदिश किसे कहते हैं जिसका परिमाण 1 हो। मात्रक सदिश किसे कहते हैं यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं जिसका परिमाण 1 हो। यहां परिमाण कितना दे रहा है 7 दे रहा है, अर्थात एक कैप में हम लोग 7 का गुणा कर देंगे तो जब 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 ब्रैकेट में क्या है आई कैप 7 ब्रैकेट में हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप अपान अंडर रूट 5। 7 ब्रैकेट में आई कैप माइनस 2 जे कैप अपान अंडर रूट 5। 7 का अगर इंटू किया जाएगा तो हो जाएगा 7 आई कैप अपान अंडर रूट 5 माइनस 2 गुणे 7 है तो 14 जे कैप अपान अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर हो गया। फिर से मिला लेना है, क्वेश्चन का दिया था कि सदिश वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप के अनुदिश एक ऐसे सदिश की रचना कीजिए जिसका परिमाण 7 हो। पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मात्रक सदिश निकालेंगे, जितना भी आएगा ए कैप का मान उसमें 7 का गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं, मिलाइएगा। दिया है सदिश है आई कैप, सेकंड क्वेश्चन है सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। सदिश है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। का द्विक कोसाइन ज्ञात करना है। द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। कह रहा सदिश कौन सा सदिश है तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। अर्थात पूछा क्या है कास अल्फा कास बीटा कास गामा। तो हम लोग इसके आगे के गुणांकों को हम लोग ए बी सी बोल दे या एल एम एन पे भी बोल सकते हैं। तो अगर हमने कहा इसका कहें तो जैसे हमने लिखा कि कास अल्फा फार्मूला हो जाएगा कास अल्फा इक्वल टू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। पहले तो इसको समझना, ए बी सी किसे कहेंगे, तो आई कैप के गुणांक को ए कहेंगे, जे कैप के गुणांक को बी कहेंगे और के कैप के गुणांक को सी कहेंगे। अर्थात अगर ये पूछे कि ए का वैल्यू कितना है तो 1 है, बी का वैल्यू कितना है 2 है और सी के वैल्यू को क्या रखेंगे 3, आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे हमने कहा किसका वैल्यू हम निकालना है, cos अल्फा इक्वल ए का वैल्यू कितना है 1 अपान इनका स्क्वायर, ये तो हर जगह एक ही चीज आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, अर्थात हमारा जो cos अल्फा का वैल्यू आएगा ये हमारा हो जाएगा 9 4 13 13 और 1 14। द्विक कोसाइन एक निकल गया। जैसे cos अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, जिस प्रकार से cos अल्फा का वैल्यू हम निकाले हैं उसी प्रकार से अब किसका वैल्यू निकालेंगे cos बीटा। इसका फार्मूला होगा b अपान अंडर रूट, b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। cos बीटा इक्वल टू b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो cos बीटा इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 2 है 2, बट डायरेक्ट हम ये वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि यही हम लोग हमेशा निकालना है। तो कितना है अंडर रूट 14 है, तो 2 करने में 14। तीसरा जो द्विक कोसाइन निकलेगा cos गामा, 2 निकल गया। तीसरा जो द्विक कोसाइन होगा cos गामा इक्वल टू c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। cos गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने कहा c का भी वैल्यू हमारे पास है, तो cos गामा इक्वल टू c का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 3 है और बटे करनी में 14। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन फिर से मिला लेना, कहा दिया था कि सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमारे पास फार्मूला है द्विक कोसाइन का, cos अल्फा इक्वल a अपान अंडर रूट cos अल्फा इक्वल a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह cos बीटा इक्वल टू b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और उसी तरह से फिर किसका निकालेंगे cos गामा इक्वल टू c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिलाइएगा, आप लोग लिख रहे हैं अभी ना, कि दर्शाइए कि बिंदु, तीसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि बिंदु है ए बी सी, ए कामा बी कामा सी, जिनके स्थिति सदिश, दर्शाइए कि बिंदु ए कामा बी कामा सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए बराबर दिया है कि 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर बी बराबर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर c बराबर है दिया है कि i कैप माइनस 3j कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप हो। ये 3 सदिश है। फिर से मिला लेना, वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k, वेक्टर बी बराबर 2i माइनस j प्लस k, और वेक्टर सी बराबर i माइनस 3j माइनस 5k हो। एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है। क्वेश्चन सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है। कह रहा है कि दर्शाइए कि 3 सदिश के निर्देशांक जो बिंदु है ए कामा बी कामा सी है जिनके स्थिति सदिश,
इनके स्थिति सदिश ए बी सी का वैल्यू भी दिया है, एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्थिति क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में यह है कि सबसे बड़ी भुजा को तो कौन मानते हैं समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है माने कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हम तीन साइड निकालेंगे, तीन भुजा निकालेंगे त्रिभुज है, तो ए बी बी सी सी है। तो किस तरीके से निकलेगा ध्यान देना है। अगर हम कहें कि सदिश ओ ए का वैल्यू किसके बराबर है तो वेक्टर ए मान लें। इसी तरह सदिश ओ बी का वैल्यू किसके बराबर है तो दिया भी है निर्देशांक बिंदु करके। ओ सी, तीन सदिश हमारे पास दिया है, तीनों को संकेतांक कर दिए ओ ए ओ बी ओ सी। ओ ए बराबर वेक्टर ए, ओ बी बराबर वेक्टर बी, ओ सी बराबर वेक्टर सी। ए का वैल्यू हमारे पास है क्या है, मिला लेना है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। उसी तरह बी का वैल्यू है हमारे पास क्या है तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सी का जो वैल्यू है वो है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तीन भुजा की बात किया तो हमने कहा पहले वैल्यू किसका निकालेंगे ए बी, वेक्टर ए बी हमको निकालना जो है ए बी का। हम लोग सदिश में क्या लिखते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति ए बी का भुजा निकल जाएगा। तो ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का वैल्यू हमारे पास क्या है तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओ बी का वैल्यू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। घटाना है इसको ओ ए को, चिन्ह बदलते हुए लिखेंगे तो माइनस 3i माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस 4j माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस 4k। अर्थात एक भुजा का हमारा जो सदिश आया 2i माइनस 3i माइनस i कैप 4j माइनस j प्लस 3j कैप प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5k कैप। इसके भुजा का परिमाण निकालेंगे मॉड ए बी इक्वल अंडर रूट 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा हो गया 9 1 10 20 30 5 35, अंडर रूट 35 आ गया एक परिमाण। जिस तरीके से हम ए बी का वैल्यू निकाले हैं, एक भुजा जैसे निकला है उसी तरह से दो भुजा निकालेंगे। जैसे हमने कहा वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे तो अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो इसकी अंतिम स्थिति कौन है बी है, प्रारंभिक कौन है ए है, ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे। ओ बी का वैल्यू क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप लिख दिए। ए का वैल्यू क्या है उसको रख दिए, जितना सदिश आया उसका मॉड निकाल दिए। मॉड निकालने के बाद जैसे भुजा ए बी हम निकाले हैं, ए बी की तरह अब किसका वैल्यू निकालेंगे दूसरी भुजा वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी में हमने कहा अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटा देंगे ओसी माइनस ओबी, ओसी माइनस ओबी। ओसी का वैल्यू क्या है तो आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओसी का वैल्यू क्या है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 कैप माइनस ओबी। ओबी का मतलब इसको घटाना है, चिन्ह बदलते लिखते चलना है। माइनस 2i माइनस है तो क्या बोलेंगे प्लस j, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस k कैप। फिर से मिला लेना माइनस 2i प्लस j माइनस k कैप। 2i माइनस i घटा देंगे तो माइनस i कैप। 3i 2i हो जाएगा माइनस 5j कैप, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6k कैप। फिर से मिला लेना है, सॉरी 3 में से 1 घटेगा ये हमारा क्योंकि i, तो ये हमारा हो जाएगा 3 में से घटाएंगे तो 2j कैप। फिर से मिला लेना है 2i में से i घटा देंगे माइनस i कैप, 3j में से j घटा देंगे माइनस 2j कैप, ये हो जाएगा 5 और 1 6। जब इतना कर लेंगे ओसी माइनस ओबी निकाले तो इसका मॉड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे तो बीसी इक्वल, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का हो गया 36, माने मॉड बीसी का जो परिमाण आया वो हमारा 36 4 40 और 1 41। बीसी का भी निकल गया, दो भुजा निकल गया, ए बी निकाल लिए बीसी निकाल लिए, तीसरी भुजा फिर निकालेंगे कौन सा सी ए वेक्टर। अंतिम फिर वही चीज अंतिम माइनस प्रारंभिक ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए का वैल्यू क्या है तो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ओ ए का वैल्यू क्या है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस ओ सी। ओ सी का वैल्यू है माइनस आई कैप, माइनस ये भी और माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस 3 जे कैप, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस
5k कैप, अर्थात यहाँ जो वेक्टर CA का वैल्यू आ रहा है कितना आएगा, तो -3 + 3i माइनस आई, तो 2i कैप, प्लस 3i कैप था माइनस आई कैप था, 2i कैप हो गया, -4 जो है प्लस 3k है तो माइनस j कैप हो गया, -4 के प्लस 5k है तो क्या हो जाएगा, प्लस k कैप। इसका भी परिमाण निकालेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, अर्थात ये कितना आ गया 4 1 5 और 1 6, तीनों भुजा का परिमाण निकल गया। पहली भुजा का परिमाण √35 आया, कड़ी में 35, दूसरी भुजा का परिमाण √41, कड़ी में 41, तीसरी भुजा का परिमाण √6 आया। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग का जो मान होता है अगर बराबर है तो समकोण है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास BC आ रहा है, हम कहें कि अगर आया कि BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, अगर ये इक्वल आया तो यह किसका निर्देशांक निरूपित करेगा, समकोण त्रिभुज का। तो BC का स्क्वायर माने √41 का स्क्वायर 41 हुआ, रूट हटा देंगे। उसी तरह AB स्क्वायर √35, रूट हट गया 35 प्लस 6, अर्थात 41 बराबर 41, अर्थात जो ABC है कौन से त्रिभुज को निरूपित करेगा, एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है। ये हमारा सिद्ध हो गया कि जो ABC तीन शीर्ष जो थे, जो दर्शा रहा था बिंदु ABC, वो किसको निरूपित कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है। इसको मिला लीजिएगा फिर से, अगर इसमें देता है समकोण त्रिभुज को निरूपित करेगा तो ये प्रोसेस होगा। अगर यही कहा था कि दिए हुए समबाहु त्रिभुज को निरूपित करता तो ये तीनों के परिमाण माने ABBCC ये तीनों के परिमाण इक्वल आते, आपस में बराबर। कभी कभी 4 निर्देशांक देता है, चतुर्भुज को निरूपित कराता है तो वहां आयत दे सकता है, समांतर चतुर्भुज भी दे सकता है, लेकिन टोटल इसी तरीके से हम लोग हल करेंगे। जिसकी जो विशेषता होगी उस विशेषता के आधार पर पहले भुजाओं का परिमाण निकालते हैं फिर तुलना करते हैं। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 4 है, मिलाइएगा। दिया है कि यदि A एक मात्रक सदिश है, यदि वेक्टर A एक यूनिट वेक्टर अर्थात मात्रक सदिश हो, यदि वेक्टर A हो और दिया है ब्रैकेट में वेक्टर x माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर A इक्वलेट हो, तो मॉड x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो मॉड माने x का परिमाण, मॉड वेक्टर x का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, क्वेश्चन फिर से मिला लेना है। कह रहा है कि यदि वेक्टर A एक मात्रक सदिश हो, यदि वेक्टर A एक मात्रक सदिश हो और वेक्टर x माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर A इक्वल टू 8 हो, तो मॉड A का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा अदिश गुणन करेंगे हम लोग, किसका, ब्रैकेट का। दिया क्या है, वेक्टर x माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर A, x का पहले x में करेंगे, मॉड x स्क्वायर वेक्टर x डॉट वेक्टर A। माने अगर एक ही प्रकार के सदिश में उसी सदिश का अगर अदिश गुणन किया जाता है तो उसका परिमाणिक माना जाता है, स्क्वायर कर देंगे, फिर ऐसे गुणा हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होगा क्योंकि x का हम a में किया, अब माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x, फिर से मिला लेना, x का गुणा x में, फिर x का गुणा a में कर लिए, a का गुणा x में, और माइनस से में कहीं में से तो मॉड a इस पर इक्वल
8। चूंकि हम जानते हैं कि अदिश गुणन, दो सदिशों के जो अदिश गुणन होते हैं वो गुणन क्रम विनिमय नियम का अनुपालन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेक्टर a डॉट x और x डॉट a दोनों के परिमाण इक्वल आपस में बराबर होंगे। तो हमने कहा यहाँ हमारा बच गया क्या चीज, मॉड वेक्टर x स्क्वायर प्लस हम a x की जगह यही लिख सकते हैं तो माइनस वेक्टर x डॉट वेक्टर a। यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश है और मात्रक सदिश का मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। मॉड a का वैल्यू 1 है, हम 1 रख दिए, इक्वल 8 है, या दोनों का दोनों कैंसिल हो गया। माइनस पक्षांतर कर लेंगे, जब माइनस पक्षांतर करेंगे तो 8 9 हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू इसका स्क्वायर रूट कर देंगे 3, कितना हो जाएगा, तो मॉड x अर्थात x का जो परिमाण आएगा वो कितना आएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 5 तब देखिएगा। पांचवा है कि दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के, 5 नंबर है, दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b, दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के परिमाण क्रमशः कर्ण में 3 व कर्ण में 2 है, कर्ण में 3 व 2 है। दो सदिशों के परिमाण वेक्टर a और वेक्टर b के परिमाण क्रमशः कर्ण में 3 और कर्ण में 2 है, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर अंडर रूट 6 हो तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हो तो इनके बीच का कह रहा है कि कोण ज्ञात कीजिए। दो सदिश है वेक्टर a और वेक्टर b, दो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के परिमाण क्रमशः कितने कितने हैं, रूट 3 व 2 हो तो, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर रूट 6 हो तो इनके बीच का जो एंगल है कोण वो ज्ञात करना है। हमारे पास जो वैल्यू दिया है किसका दिया है, वेक्टर a का दिया है कितना है, रूट 3 है, वेक्टर b का कितना है 2 है, और किसका वैल्यू दिया a डॉट b का वैल्यू कितना दिया अंडर रूट 6। चूंकि हम जानते हैं कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्या होता है, मॉड a डॉट मॉड b cos थीटा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ab cos थीटा भी हम लोग कहते हैं। हमसे पूछा है cos थीटा का वैल्यू तो लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b। cos थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा इक्वल लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b। वैल्यू रखेंगे हम लोग तो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान है अंडर रूट 6 अपॉन मॉड a का वैल्यू कितना है अंडर रूट 3 इंटू 2, ये कैंसिल होगा, रूट 2 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि रूट का डिवाइडेड करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 होगा, अर्थात कितना 45, 45 का मतलब कितना हो जाएगा पाई बाई 4। सिंपल सवाल था, 2 नंबर में देता है अधिकतर बार इसका कि दो सदिशों का जो परिमाण दिया रहेगा उसका अदिश गुणन दिया रहेगा, बीच का कोण पूछेगा तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग लगा देंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे हम लोग, सिंपल फार्मूला cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b, और आसानी से जो है हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, इनके बीच के कोण का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया है, अगला लगाइएगा आप लोग कि सदिश वेक्टर आई नंबर 6, सदिश वेक्टर आई माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, सदिश वेक्टर आई माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप
3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दिया है दो सदिश है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो एक को वेक्टर ए मान लेते हैं और एक को वेक्टर बी। जैसे हमने कहा कि इसको वेक्टर ए मान लिया जाए। वेक्टर ए इक्वल i माइनस 2j प्लस 3k। हमने कहा बीच का कोण, फिर वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, क्या है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो हमारे पास वैल्यू जो निकालना है, परिमाण भी निकालना है, तो हम एक ही बार इसका परिमाण निकाल के चलते हैं। तो हमने कहा वेक्टर ए का मान है तो मॉड तो निकल ही जाएगा। इनके गुणांकों का वर्ग तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9 9 4 13 और 1 14 अंडर रूट 14 हो गया। मॉड ए भी निकाल लिया। इसी तरह दूसरे सदिश को क्या मान लेंगे, वेक्टर बी। वेक्टर बी का वैल्यू हमारे पास है 3i माइनस 2j प्लस k। इसका भी मॉड निकाल लिया जाएगा। मॉड बी इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 9 4 13 13 1 14 हो गया। मॉड बी का वैल्यू निकल गया। अब a डॉट बी हम लोग यहां निकाल सकते हैं। तो हमने कहा कि cos थीटा इक्वल a का वैल्यू, वेक्टर a का वैल्यू क्या है, i माइनस 2j प्लस 3k डॉट b का वैल्यू कितना है 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन मॉड ए मॉड बी हम लोग पहले ही निकाल चुके, कितना है अंडर रूट 14 है, दोनों है। ये हो जाएगा करनी में 14, मॉड बी भी हो गया करनी में 14। और इस गुणन कैसे होता है, तो i का इंटू i के साथ, i के गुणांक का जब i के साथ करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 गुणे 2 कितना 4 प्लस 3 और बटे 14 रूट हट जाएगा, अर्थात cos थीटा इक्वल हो जाएगा 4 और 4 3 7 7 3 10 बटे 14 अर्थात 5 बटे 7, अर्थात इनवर्सल वैल्यू कर सकते, क्योंकि ये किसी डिग्री का मान हम लोग को नहीं पता है तो लिख सकते हैं cos इनवर्स 5 बटे 7। दिया क्वेश्चन क्या था कि दो सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जब ऐसे सवाल दे तो एक सदिश को वेक्टर ए मान लेंगे, एक सदिश को वेक्टर बी मान लेंगे। एक सदिश को क्या मानेंगे, वेक्टर ए, एक सदिश को वेक्टर बी, उसका मॉड निकाल लेंगे। मॉड निकालने के बाद बीच का कोण का जो फार्मूला है हम लोग रखेंगे, आसानी से हमारा हल हो जाएगा। नंबर 7 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब प्रक्षेप्य ज्ञात करना है। जैसे हम लोग बीच का कोण निकालते हैं उसी तरह कभी कभी प्रक्षेप्य भी पूछता है कि सदिश दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 मिलाइएगा, आप लोग बोल रहे हैं सदिश है, क्वेश्चन है कि सदिश i प्लस j और i प्लस j और i माइनस j का प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। दो सदिश दिया है, कह रहा है कि सदिश क्या है, मिला लीजिएगा i प्लस j। कह रहा है सदिश i प्लस j और i माइनस j का प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप्य का जो फार्मूला होता है वो पहले हम लिख के दिखा रहे हैं कि प्रक्षेप्य का जो होता है ये हमारा होता है कि वेक्टर ए डॉट बी बटा के मॉड बी, केवल मॉड बी रहेगा, अभी ए नहीं रहेगा। मॉड ए लगा देंगे तो बीच का कोण, मॉड ए जब लगा देते हैं तो बीच का कोण होता है। जब प्रक्षेप्य पूछेगा तो केवल मॉड बी लिखेंगे, तो मॉड बी इसको ए मान लें। हमने कहा वेक्टर ए पहले वाले को मान लिया जाए तो i प्लस j हो गया। उसी तरह वेक्टर बी किसको मान लेंगे, दूसरे को, क्या है i माइनस j। मॉड बी कह रहा है, मॉड यहां निकाल लेते हैं 1 प्लस 1 अंडर रूट 2। वैल्यू अब आसानी से हम लोग रख देंगे, किसका वैल्यू निकल जाएगा, प्रक्षेप्य का। तो जो a का वैल्यू है क्या है i प्लस j। वेक्टर b का वैल्यू क्या है, तो डॉट
आई कैप माइनस जे कैप बटा मॉड बी का वैल्यू क्या है √2 इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल 0 क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 अर्थात इन दोनों सदिशों के जो बीच का प्रक्षेप्य क्या होगा वो 0 होगा। सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा दिया है क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि दिया है क्वेश्चन यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 और वेक्टर ए इक्वल टू 8 मॉड वेक्टर बी हो तो मॉड वेक्टर ए माने इनका परिमाण और मॉड वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। फिर से मिला लिया लिखा है कि यदि वेक्टर ए लिखा गया कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल 8 हो और यदि मॉड वेक्टर ए इक्वल 8 मॉड वेक्टर बी हो वेक्टर मॉड वेक्टर ए है हम मॉड यहां लिखाना भूल गए हैं मॉड वेक्टर ए इक्वल 8 मॉड वेक्टर बी हो तो इनके परिमाण की गणना कीजिए अर्थात मॉड ए और मॉड बी का मान ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे इसको ले लें हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ले लिए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ले लिए इक्वल 8 है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 8 हम क्या इंटू करेंगे ये हमारा होगा मॉड ए स्क्वायर इंटू करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए फिर माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल 8 चूंकि क्रम भिन्न में अभी पिछले सवाल में बताए हैं कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय के नियम का अनुपालन करता है मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के वैल्यू आपस में बराबर होंगे तो हमने कहा यहाँ वैल्यू दिया है हमारे पास 8 है तो हमने कहा जब स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी प्लस हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी और माइनस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल 8 है ये दोनों कैंसिल हो गया 64 एक कम कर देंगे 63 मॉड बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 ये हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 8 बटे 63 इसका वर्गमूल ले लेंगे जैसे ही वर्गमूल ले लेंगे तो मॉड बी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 8 बटे 63 या हम ये कह सकते हैं कि मॉड बी इक्वल टू 2 बटे 3 करनी में 2 दूना के 4 4 दूना के 8 3 3 के 9 9 7 63 ही आ जाएगा 2/3 अंडर रूट 2/7 किसका वैल्यू हो गया मॉड ए का वैल्यू हो गया और चूंकि मॉड ए इक्वल टू कितना है मॉड बी का 8 गुना 8 का गुणा कर देंगे तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 8 दूना के 16 बटा 3 अंडर रूट 2/7 ये हमारा आंसर हो गया किसका मॉड ए और मॉड बी का आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगला सवाल नंबर 9 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है नवा क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए इक्वल यदि वेक्टर ए इक्वल दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप वेक्टर बी इक्वल माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और
वेक्टर सी इक्वल 3i कैप प्लस जे कैप, 3i कैप प्लस जे कैप इस प्रकार 3i कैप प्लस जे कैप इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है, वेक्टर सी पर लंब हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है, फिर से मिला लेना है। दिया है वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया है, तो वेक्टर ए इक्वल दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी इक्वल क्या दिया है, माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर सी इक्वल क्या दिया है, 3i कैप प्लस j कैप हो। और इस प्रकार स्थित हो कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इक्वल जो है सी पर क्या हो, लंब हो, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले लंब होने का जो प्रतिबंध क्या होता है, तो दो सदिशों के अदिश गुणन का वैल्यू अगर 0 हो, माने हमने कहा इस पूरे को एक सदिश मान लें, इसको अलग एक, तो इनका अगर डॉट गुणन अदिश गुणन 0 हो तो क्या होगा, लंब होगा। तो हम उस प्रमेय से परिभाषा से हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट सी इक्वल 0। वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट सी इक्वल 0 हमारे पास किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, वेक्टर ए का वैल्यू है, वेक्टर बी का वैल्यू है, वेक्टर सी का वैल्यू है। टोटल वैल्यू हम लोग अगर वहां रखें तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना है उसको रख लिया जाए। हमारे पास है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा रख लिया अलग से। बी का वैल्यू हम लोग रखेंगे माइनस i कैप 2j कैप k कैप। ए और बी का हो गया डॉट, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू हमारे पास है 3i कैप प्लस j कैप और इक्वल कितना है 0। हमने कहा पहले तो लैम्डा का इंटू किया जाए, तो जब लैम्डा का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। हम तीनों में लैम्डा का इंटू कर लिए, इंटू करने के बाद जो वैल्यू आया ये हमारा हो गया। अब आसानी से हम लोग अदिश गुणन करेंगे, अदिश गुणन करेंगे i का i के साथ, तो हमने कहा 3i है तो 3i यहाँ है तो 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी i है तो 3 लैम्डा हो गया, दोनों i का इंटू हो गया। 3 था गुणांक तो 3 गुणे 2 6 लैम्डा के साथ कर दिए, j का गुणांक कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा प्लस 2 और यहाँ भी है हमारे पास अभी है प्लस 2 लैम्डा। के हमारे पास नहीं है अर्थात के वाले का गुणांक डायरेक्ट 0 लिख देंगे, इक्वल 0 हो गया। आसानी से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा का। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा इक्वल टू 6 और 2 8 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, माइनस से माइनस अर्थात लैम्डा का मान कितना है 8। लैम्डा का मान कितना निकल गया 8। हम लोग इसको भी हल आप लोग कर सकते हैं, सिंपल सवाल था। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का कंप्लीट हुआ। 10 है कि यदि ए बी सी वेक्टर ए दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, 10 नंबर है, यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी एक मात्रक सदिश इस प्रकार मात्रक सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0। इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0 हो, तो वैल्यू पूछा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी,
वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। इनका मान पूछ रहा है, इनका मान ज्ञात कीजिए। फिर से मिला लेना। क्वेश्चन का है कि यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी, वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी इस प्रकार मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब मॉड ए मॉड बी मॉड सी सबका वैल्यू एक है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू अगर शून्य हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले तो हम लोग मान जिसका निकालना है उसके लिए पहले एक चीज ध्यान देना, पहले वैल्यू दिया किसका, इन तीनों का वैल्यू है, यूनिट वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ए का मान कितना, एक, मॉड बी का वैल्यू भी कितना, एक, और मॉड सी का भी वैल्यू कितना, एक। इसके अलावा हमारे पास का दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। ये हमको इतना वैल्यू दे रखा है। हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी को ही ए प्लस बी प्लस सी के साथ अगर इंटू किया जाए, मतलब हमने कहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में ही डॉट इंटू करें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इधर तो 0 का 0 में रह जाएगा, इंटू कर लेंगे तो शून्यांक। अब इंटू करना है, जैसे हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी का इंटू किया तो सेम उसी तरह होगा, पहला सदिश लिए तीनों में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ए में ए का होगा तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। उसी तरह यहां से करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए मॉड बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, तीनों में हो गया। फिर सी का करेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस मॉड सी का स्क्वायर इक्वल 0। अब हमने कहा इन तीनों का वैल्यू हमारे पास है, मॉड ए का मान एक, मॉड बी का मान एक, मॉड सी का भी मान एक है, तो हमने कहा 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्रम विनिमय है, इसको हम क्रम से उलाट सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, इसका मान कितना, एक प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसको भी क्रम विनिमय पे चेंज कर लिए, बी डॉट सी हो गया ये इक्वल 0। अब हमारे पास आया एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 के बाद अब यहाँ हम 2 क्यों लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट बी 2 बार है, वेक्टर सी डॉट ए भी 2 बार है, और वेक्टर बी डॉट सी भी हमको कितने बार मिल गया, 2 बार, तो 2 बाहर कर लिए कॉमन करके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल क्या है 0, प्लस 3 पक्षांतर कर देंगे -3 हो जाएगा, तो हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल -3, या हम कह सकते हैं कि आ गया मान किसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल -3/2। ये हमारा हो गया आंसर। किसका मान पूछा था, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना आ गया -3/2। अब 11वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा, दे रहा है दर्शाइए बिंदु ए, इसका निर्देशांक दिया है 1,2,7, बी का निर्देशांक है 2,6,3 और एक बिंदु सी है, सी का निर्देशांक दिया 3,10,-1, 3,10,-1, कह रहा है कि संरेख है, 3 बिंदु है,
बिंदु ए कामा बिंदु बी कामा बिंदु सी है। कह रहा है कि संरेख है। पहले तो हम लोग इसको सदिश रूप में बदल दें। संरेख का मतलब क्या होता है? एक सीधी सरल रेखा में होना। संरेख का मतलब क्या होता है? एक सीधी सरल रेखा में होना। तो अगर हम तीन सदिश है, तीन बिंदु है, तीन बिंदु से हम लोग तीन सदिश का परिमाण निकाल लें। यदि तीन सदिश का परिमाण निकालने के बाद सबसे बड़ा परिमाण शेष दो सदिशों के परिमाण के अगर योग के बराबर आ गया, स्क्वायर नहीं करना है, योग के बराबर आ गया तो संरेख कह सकते हैं। जैसे हम पहले तो इन तीनों को सदिश में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे हमने कहा बिंदु ए से सदिश का किए तो ये हो गया, एक है तो 1i कैप प्लस 2 है तो 2j कैप प्लस 7k कैप। तीन सदिश बिंदु निकालेंगे, ओए ओबी ओसी, ओए ओबी ओसी, तीन वैल्यू निकालेंगे। 2i कैप है प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ओसी का मान निकाल रहे हैं तो 3i कैप 10j कैप माइनस k कैप। हमने कहा तीन सदिश निकाले, तीन सदिशों के परिमाण निकालना है, ए बी बी सी सी ए। हमने कहा तीन हो गया, ओ ओ बी सी निकाल लिया। हमने कहा जैसे संपूर्ण त्रिभुज वाला बताया तो उसी तरह करना है। पहले किसका वैल्यू निकालेंगे? वेक्टर ए बी का। जब वेक्टर ए बी की बात करें तो ए बी का मतलब क्या बोले थे? अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, माने ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मान है हमारे पास 2i कैप, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस i कैप, चिन्ह बदलते चलेंगे, माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। फिर से मिला लेना है, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप। अर्थात जो वेक्टर ए बी का वैल्यू आएगा, 2i में से i घटा देंगे, i कैप 6 में से 2 घटा दिए 4j कैप माइनस 7 में से 3 घटा देंगे 4k कैप। परिमाण निकालते चला जाए, मान वेक्टर ए बी अंडर रूट 8 4 चौके 16 4 चौके 16 16 16 32 32 और कितना हो गया 33, अंडर रूट 33 आ गया। फिर से मिला लेना है, 2 में से 1 घटा दिए, 6 में से 2 घटा दिए, 3 में से 7 घटा दिए, माइनस हो गया, कड़ी में 33 आ गया। जब ए बी का मान निकालेंगे, इसी तरह दूसरा सदिश भुजा बीसी का सदिश पहले निकालेंगे। बीसी अंतिम माइनस प्रारंभिक, ओ बी बीसी, वेक्टर बीसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओबी। ओसी का मान कितना है तो 3i कैप 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस ओबी 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। अर्थात ये वैल्यू जो आएगा हम लोग का, 3 में से 2 घटा देंगे i कैप प्लस 10 में से 6 4, ये भी आ गया हमारा। तो मॉड इसका भी निकालेंगे, वेक्टर बीसी इक्वल अंडर रूट 1 16 16 32 एक कितना हो गया 33। हमने कहा जिस तरीके से पहले भुजा का परिमाण ए बी बी सी निकाले, उसी तरह तीसरे का निकाल लेंगे, वेक्टर सी ए अंतिम माइनस प्रारंभिक, ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए का वैल्यू क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ओसी को घटाना है, माइनस 3i कैप माइनस 10j कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस k कैप। फिर से मिला लेना है, सीए जब निकालेंगे तो कितना आ रहा है माइनस 2i कैप, 10 में से 2 घटा देंगे माइनस 8j कैप, 7 और 1 हो जाएगा कितना 8k कैप। अर्थात अगर मॉड वेक्टर सीए की बात करें तो अंडर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64। अर्थात जो सी ए का वैल्यू आ रहा है मॉड वेक्टर सी ए इक्वल कितना आ रहा है, मिला लेना है तो 64। एक्चुअल में पहले तो उसमें से हम 4 कॉमन भी कर सकते हैं, तीनों में से 4 फैक्टर कॉमन है, और 4 कॉमन करके जब बाहर निकालेंगे, रूट है बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। 4 कॉमन किए हैं तो 1, 4 कॉमन होते 1, यहाँ से 4 कॉमन कर रहे हैं तो 16 64, ये हो गया 16, अर्थात 2 करणी में 33। सबसे बड़ी भुजा यहाँ मॉड सी आ रहा है। तो जब हमने कहा कि संरेख का मतलब क्या होता है कि बड़ी भुजा का जो परिमाण है शेष दो छोटी भुजाओं के अगर परिमाण के योग के बराबर है गया तो तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख है। मॉड सीए का वैल्यू कितना है 2√33, मॉड सीए का वैल्यू कितना है 2 करणी में 33 बराबर मॉड एबी का वैल्यू कितना है करणी में 33 प्लस
ये भी है कड़ी में 33, अर्थात यहाँ भी आ जाएगा 233, दोनों इक्वल है। अतः दिया गया बिंदु कैसा है, संरेख है। फिर से मिला लेगा, अतः दिया गया बिंदु को हम क्या कहेंगे कि आपस में संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। फिर से मिला लेना, संरेख कभी भी पूछे, सदिश विधि से पूछे तो पहले तीन भुजाओं का परिमाण निकालेंगे, जिसमें एक भुजा का परिमाण, एक भुजा की लंबाई अर्थात परिमाण शेष भुजाओं, दो भुजाओं के लंबाई अर्थात परिमाण के योग के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि तीनों भुजाएं पर, तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 12 नंबर है कि यदि वेक्टर ए, 12वां है, यदि वेक्टर ए इक्वल आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप हो, 2 के कैप हो, तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। दिया है सदिश, दो सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान देके क्या पूछा है कि मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो सदिश गुणन निकाल लिया जाए, फिर उसका परिमाण होगा। पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। पहले हम लोग वैल्यू किसका पुटअप करेंगे, ए क्रॉस बी का, सारणिक विधि से। पिछले क्लासेस में आप लोग को बीच का कोण, बीच की दूरी बताए थे, अगले क्लास में बीच का कोण भी बताएंगे जो 11वें चैप्टर का है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे कैसे, आई कैप सारणी के रूप में हम चेंज करेंगे, मैट्रिक्स के रूप में। अब ये हमारा हो गया, बताइए 1, गुणांक भरना है, आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक, फिर वहां से 3 माइनस 2 भर लिए हम लोग। अब इसका हम लोग विस्तार कर लेंगे। तो जब विस्तार हम लोग करेंगे तो जिस तरीके से सारणी का विस्तार करते तो उसी तरह से इसका विस्तार होगा। तो हमारा आएगा आई, कोष्टक में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 7 दूना के 14, फार्मूला से माइनस, ये भी माइनस, प्लस 7 दूना के 14 हो गया, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, फिर यहां से इंटू करेंगे क्रॉस, इसको छोड़ देंगे तो 2 7 गुणे 3 21 प्लस फिर किसका वैल्यू, के कैप, इसको छोड़ देंगे, इंटू करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस 7 तरीके 21, अर्थात जो वैल्यू आएगा 0 आई कैप, ये तो कट जाएगा, 19 माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। हमारा वैल्यू आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का कितना आ गया, 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। वैल्यू पूछा किसका है, मॉड वेक्टर बी का, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, मतलब इसका परिमाण निकाल देंगे। तो 0 का स्क्वायर तो 0, 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 प्लस ये भी हो जाएगा 361, अर्थात इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणते 361। गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 361 का फिर स्क्वायर रूट भी हम लोग ले सकते हैं, कितना 19 अंडर रूट 2 इकाई, जो इसका परिमाण होगा कितना होगा 19 करणी में 2 इकाई। अब अगला नंबर ध्यान दीजिएगा, दिया है क्वेश्चन नंबर 13 अब बताने जा रहे हैं।
13 नंबर है, यदि वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी, 13 नंबर ध्यान दीजिएगा, यदि वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी, यदि वेक्टर a प्लस बी वेक्टर और वेक्टर a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो यदि नहीं दिया, कह रहा है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर बी और वेक्टर a माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जहां दोनों का वैल्यू दिया है वेक्टर a बराबर, जहां वेक्टर a बराबर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर a का वैल्यू क्या दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर b बराबर दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। फिर से मिला लेना है। क्वेश्चन का दिया है कि यदि वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी, वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी के लंब दिशा में मात्रक सदिश की गणना करना है। यदि a और b का मान दिया, तो सबसे पहले तो हम लोग a का मान b का मान दिया है, तो a और b के मान से पहले किसका मान निकालेंगे, a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का पहले मान निकालना है। मान निकालने के बाद तब मात्रक सदिश हम लोग निकालेंगे। तो जैसे हमने कहा कि अगर हम मान निकाल रहे हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b, पहले किसका वैल्यू निकाल लिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, मैंने दोनों को जोड़ दें। हमने कहा किसको जोड़ रहे हैं, 3i कैप 2j कैप, ये a का मान है, प्लस है, चिन्ह नहीं परिवर्तित होगा, पूरा हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, हमने जोड़ दिया, 3 और 1 4 हो गया, i कैप प्लस 2 और 2 4 हो गया, j कैप प्लस 0k कैप, a प्लस b का मान निकाल लिया। इसी तरह वेक्टर a माइनस वेक्टर b का भी मान निकालते चले। तो हमने कहा इस बार तो चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि चिन्ह क्या है, बीच में माइनस है, तो पहले a का मान लिख लेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, चिन्ह बदल रहे हैं माइनस i कैप माइनस 2j कैप, जहां माइनस था वहां हो जाएगा प्लस 2k कैप, अर्थात वेक्टर a माइनस b हो जाएगा 2i कैप प्लस 0k कैप प्लस 0j कैप प्लस 4k कैप। हमने कहा इसका पहले क्या करेंगे, सदिश गुणन निकाले, जिसको मान लें कि माना, जैसे हम सदिश गुणन निकाले उसको c मान दे रहे हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल टू मान लिया वेक्टर c। हमने कहा वेक्टर c निकाले, मतलब सारणिक विधि से करेंगे i j k, पहले किसका वैल्यू गुणांक रखेंगे, a प्लस b का, क्या है गुणांक 4 4 0, फिर किसका रखेंगे a माइनस b का, क्या है 2 0 4, विस्तार हम लोग करेंगे, यहां से वेक्टर c आ जाएगा। हमने कहा i, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 माइनस 0 माइनस j कैप ले लिए, जब इसको ले लेंगे तो फिर आ जाएगा 4 के 16 माइनस 0, फिर से मिला लेना, i का निकालेंगे तो 4 के 16 माइनस 0 हो जाएगा, जब j का निकालेंगे तो ये फिर क्रॉस इंटू होगा, 4 के 1 मिनट मिला लेना, i का निकाल रहे थे तो 4 के 16, j का निकालेंगे फिर 16 हो गया, अब किसका निकालेंगे k का, तो हो जाएगा 0 माइनस 8 प्लस k का 0 माइनस 8। अब क्या करेंगे, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आया है वेक्टर c बराबर कितना 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप, मात्रक सदिश पूछ रहा है, मैंने कैप सी कैप, अब पहले हम बता चुके हैं कि जब मात्रक सदिश पूछता है तो हम लोग कैप लिखते हैं, तो सी कैप फार्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर सी अपान मॉड वेक्टर सी, वेक्टर सी अपान मॉड वेक्टर सी। हमने कहा वेक्टर सी का मान हमारे पास है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, बटे में अंडर रूट स्क्वायर करते चलेंगे, 16 का स्क्वायर, तो जैसे अब 16 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का कितना होता है, 16 में गुणे 16 कर देंगे 256 प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 8 64। तो फिर एक अगर चीज हम लोग करें, जैसे हमने कहा कि सी कैप तो निकाले, कॉमन क्या है,
8 कॉमन कर लिए, 8 कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 8 दूना के 16, 2y कैप 2j कैप माइनस k कैप। इसी तरह अगर यहाँ हम ना जोड़े बल्कि कॉमन कर ले, इसमें से भी 64 कॉमन कर सकते हैं, तो 64 बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा। 64 कॉमन करेंगे तो 64 मतलब 4 के 16, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ भी हमारा 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब जो हमारा सी कैप का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो 4 4 8 और 1 9, मतलब 2y कैप, 2y कैप माइनस 2j कैप, माइनस 2j कैप माइनस k कैप, अपट्टे में करनी में 9, करनी में 9 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 1/3, बाहर कर दे रहे हैं एक ही बार, 2y कैप 2j कैप और माइनस k कैप हो गया आंसर। चाहे तो 1/3 हम सब में अलग अलग लगा भी सकते हैं, चाहे तो 1/3 हम लोग सब में अलग अलग लगा भी सकते हैं। फिर से मिला लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा सवाल ये था कि कह रहा था कि यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a प्लस वेक्टर b तथा वेक्टर a माइनस वेक्टर b की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना, तो a b का मान दिया है, a b का मान दिया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a प्लस b निकाल लेंगे, a प्लस b के बाद फिर a माइनस b निकाल दिए, उसके सदिश गुणन को हम लोग c मान लिए, और c का मान जब आ गया, वेक्टर c का मान आ गया, तो मात्रक सदिश निकाल दिया, c कैप इक्वल टू मॉड वेक्टर c अपॉन मॉड वेक्टर c, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 14, चौदहवां क्वेश्चन मिला, ये आप लिख रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 14 है जो दिया है कि यदि मात्रक सदिश, यदि मात्रक सदिश वेक्टर a i के साथ, वेक्टर a i कैप के साथ π/3 और j कैप के साथ π/3 और j कैप के साथ π/4 तथा k कैप के साथ थीटा कोण, k कैप के साथ थीटा कोण, न्यून कोण है, बनाता हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कह रहे हैं तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का दिया है यदि जो है सदिश वेक्टर ए, एक मात्रक सदिश है वेक्टर ए, जो आई कैप के साथ π/3 माने 60 अंश, जे कैप के साथ π/4 माने 45 अंश का कोण तथा के कैप के साथ थीटा कोण अंतरित करता हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सदिशों की स्थिति में मात्रक सदिश के लिए हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा यूनिट वेक्टर के लिए 1 होता है। cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा माने आई के साथ जो एंगल बना है, cos स्क्वायर बीटा, बीटा माने जो जे के साथ एंगल बना है, और cos स्क्वायर गामा, गामा का मतलब जो के कैप के साथ एंगल बना है उसका मान होता है। तो हमको दो मान तो पता चल गया, अल्फा, अल्फा का मान कितना π/3, बीटा का मान कितना π/4, किसका मान ज्ञात करना है, गामा माने थीटा का मान, तो हम यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर π/3 cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, π/3 माने 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1/2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1/4, 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां से हम आसानी से थीटा का मान निकालेंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा
4 माइनस 1 माइनस 2 अर्थात cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। 4 में से 3 घटा देंगे, स्क्वायर रूट है, करेंगे जब आएगा 1/2 अर्थात न्यून कोण का रहता है यहाँ फिर आ जाएगा कितना, तो के कैप के साथ भी वो जो है के कैप के साथ भी कितने अंश का कोण अंतरित करेगा, π/3। के कैप के साथ भी कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है, π/3। अब अगला नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, मिलाइएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है कि दर्शाइए कि दिया है क्वेश्चन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2 मॉड 2 ब्रैकेट में, मॉड से 2 ब्रैकेट में, ये हमें सिद्ध करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मान होता है 2 ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। एलएचएस ले लेंगे हम लोग, एलएचएस है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बता दें कि जब ए क्रॉस ए होता है उसका वैल्यू 0 होता है। कुछ फार्मूले हम उसको लिखते चले, हमने कहा कि जब एक ही परिमाण के दो सदिशों का इंटू करते हैं तो 0 हो जाएगा। जैसे ए क्रॉस ए हो या बी क्रॉस बी हो तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ गुणन क्रम विनिमय का नियम अनुपालन नहीं होता है। गुणन क्रम विनिमय की स्थिति में भी एक कंडीशन होता है कि अगर हम स्थिति सदिश को परिवर्तित करके, सदिशों के क्रम को परिवर्तित करके अगर उनमें सदिश गुणन किया जाए तो परिमाण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका जो विपरीत चिन्ह हो जाता है, प्लस की बजाय क्या होता है माइनस। अब हम इंटू कर रहे हैं, वेक्टर ए में ए का करेंगे होगा ए क्रॉस ए, फिर ए में बी का करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी, फिर माइनस बी क्रॉस है, फिर माइनस बी क्रॉस, ये तो दोनों हमारा हो गया 0। अब उसके अलावा ये तो हमें लाना है, इसको चेंज कर रहे हैं तो माइनस बी क्रॉस ए, माइनस ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हम चेंज कर सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी, ये हमारा क्या है 0, एक और एक ये हो गया 2 ब्रैकेट में ए क्रॉस बी, एलएचएस इक्वल आरएचएस सिद्ध हो गया। यही अगर अदिश गुणन रहता तो अदिश गुणन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का वैल्यू जो परिमाणिक वैल्यू होता शून्य अधिकतर नहीं होता, माना ही नहीं जाता, अगर दिया है तब रखते हैं। अगला नंबर 16 नंबर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। 16 है लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस दिया है i कैप प्लस लैम्डा j कैप, i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप, म्यू k कैप इक्वल 0। लैम्डा का और म्यू का मान ज्ञात करना है, तो अचर पद है लैम्डा और म्यू, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है जबकि हमारे पास दो सदिशों का सदिश गुणन दिया, तो सदिश गुणन है सारणिक विधि से इसका हम विस्तार करेंगे। हमने कहा इसका विस्तार करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई
जे के वैल्यू गुणांकों को रखना है। गुणांकों को रखना शुरू करें। 2 6 27 है हमारे पास। 2 6 27 पहले सदिश का हो गया। दूसरे सदिश का गुणांक कहें तो कितना? 1 है, लैम्डा है, म्यू है, तो यहाँ हो जाएगा 1 लैम्डा म्यू इक्वल हमारे पास कितना है? 0 है, 0 रख दिया। विस्तार करेंगे इसका, आई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर यह गुणा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप, गुणा करेंगे 2 म्यू माइनस 27, 2 का 27 का प्लस के कैप, गुणा करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0। अर्थात यहाँ जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, 0 का मतलब क्या होता है? हम इसको शून्य सदिश भी लिख सकते हैं। तो अगर शून्य सदिश के रूप में अगर हम बदलें तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? शून्य सदिश का मतलब वह सदिश जिसके परिमाण शून्य हो। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये शून्य का हो गया। क्यों लिखे हैं? ताकि हम आसानी से तुलना करके, किससे तुलना करेंगे? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। हमने कहा आई वाले में दोनों अचर राशि उसको छोड़ दिया जाए, यहाँ मिला लेना है। यह प्लस है, यहाँ माइनस है। अगर हम इसको लेते हैं तो 2 म्यू माइनस 27, प्लस और माइनस है तो कोई शून्यांक में मतलब नहीं है, 0 लिख देंगे। तो यहाँ से एक अचर राशि म्यू का वैल्यू निकल गया, अर्थात म्यू बराबर हो जाएगा 27/2। जिस तरीके से हम म्यू का वैल्यू निकाले उसी तरह लैम्डा से भी निकल जाएगा के का गुणांक का तुलना करके। 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इक्वल 6, लैम्डा इक्वल 3। आसानी से निकल जाएगा। जो शून्य था उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? शून्य सदिश मान के हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। नंबर 17 आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 17 नंबर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ए का वैल्यू दिया है 1,1,2, बी का जो शीर्ष है वो दिया है आप लोग का 2 3 5, और जो सी का शीर्ष 1,5,5 है, 1,5,5 है। एक त्रिभुज का है जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दे दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कभी भी पूछे तो फार्मूला होता है 1/2 मॉड ए बी क्रॉस ए सी, दो भुजाओं का सदिश गुणन 1/2। तो हमने कहा पहले तो इसको सदिश के रूप में बदल दे, 3 शीर्ष दिया है, हमने कहा इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में बदलते थे ओ ए ओ बी ओ सी, 3 रूप में बदल दिए, ओ ए ओ बी ओ सी। ओ ए का मान सदिश के रूप में ले रहे हैं इससे, तो आई प्लस जे प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, बी ओ बी का वैल्यू उसी तरह वहां से लेना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ओसी का मान निकालना है, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप। पहले हम लोग क्या करेंगे कि दिए हुए शीर्ष के निर्देशांक से, दिए हुए शीर्षों के निर्देशांक से हम लोग ओ ए ओ बी ओ सी का वैल्यू पुटअप कर लेंगे। पुटअप करने के बाद दो भुजा निकालेंगे ए बी और ए सी। तो हमने कहा वेक्टर ए बी का मान कैसे निकलेगा, तो वेक्टर ए बी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, माने ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मान हमारे पास है 2 आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप माइनस ओ ए, चिन्ह बदलेंगे माइनस जे माइनस 2 के कैप। यहां से ए बी का वैल्यू आ गया, 2 में से 1 घटा देंगे तो आई कैप, 3 में से 1 घटा देंगे 2 जे कैप, 5 में से 3 घटा देंगे 3 के कैप। वेक्टर ए बी का मान आ गया। फिर वेक्टर ए बी के बाद वेक्टर ए सी का मान निकालेंगे, फिर वही चीज अंतिम माइनस प्रारंभिक,
वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओए, ओसी माइनस ओए, ओसी का वैल्यू क्या है आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस ओसी माइनस ओए करेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, घटाएंगे तो 0 आई कैप, 5 में से घटाएंगे 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। एबी भी निकल गया, एसी भी निकल गया। हम कहेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये होता है 1/2। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 मॉड ब्रैकेट में होता है वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, मॉड 1/2 होता है वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो पहले ए बी क्रॉस ए सी का हम लोग मान निकाल लें, तो हमने कहा वेक्टर ए बी अक्रॉस वेक्टर ए सी का मान निकालेंगे हम लोग सारणिक विधि से, आई जे के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, पहले किसके गुणांकों को रखेंगे ए बी के, क्या है 1 है 2 है 3 है, यहाँ हो गया 1 2 3, फिर एसी का ले लेंगे 0 4 3 0 4 3। सारणिक विधि से विस्तार इसका किया जाए, जब सारणिक विधि से विस्तार करेंगे तो किसका मान आएगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर एसी का, ये हो गया आई 2 गुणे 3 6 3 चौके 12 माइनस जे कैप 3 माइनस 0 प्लस के कैप 4 माइनस 0, तो हो जाएगा -6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब हम निकाल रहे हैं त्रिभुज एबीसी 3 शीर्ष है तो एबीसी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 मॉड, मॉड का मतलब इसका परिमाण। तो जब हम इसका क्या है फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लें वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, हमने कहा इसका परिमाण, इसका ए बी क्रॉस ए सी जो निकाले हैं कितना होगा -6 का स्क्वायर 36, 3 गुणे 3 9 6 चौके 16, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट जोड़ लीजिए 6 6 12 12 में 9 जोड़ देंगे 21 3 1 4 4 2 6, इतना जो आएगा अंडर रूट 61 है 1/2 अंडर रूट 61 क्षेत्रफल है, तो इकाई की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, आसानी से हो जाएगा। फिर से मिला लीजिएगा 3 शीर्ष दिया था, जब 3 शीर्ष देगा तो 3 शीर्ष का मतलब क्या होगा, हम उन 3 शीर्षों से 3 सदिशों का शीर्ष बना लेंगे ओए ओबी ओसी, ओए ओबी ओसी, फिर उससे 2 भुजा निकालेंगे एबी और एसी। जब भुजा एपी और एसी निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सदिश गुणन करेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे 1/2 एबी क्रॉस एसी और आसानी से ये हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 18, नंबर ध्यान दीजिए, दिया है कि आई कैप कोष्टक में है जे कैप माइनस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप, कोष्टक में आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप, कोष्टक में है आई कैप क्रॉस जे कैप का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि आई वेक्टर आई कैप डॉट जे क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप का जो वैल्यू होता है वो के कैप होता है, उसी तरह जे कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू जो होता है वो आई कैप होता है, और एक होता है कि के क्रॉस इनटू आई क्रॉस जो होता है वो क्या होता है जे होता है। लेकिन अगर इसी में से कोई क्रम उल्टा दिया हो तो उसको माइनस में भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ हमारे पास उल्टा दिया है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस से, आसानी से हम ये टोटल वैल्यू यहाँ रख देंगे, हमारे पास क्या है आई कैप डॉट इसका मान कितना है
आई कैप प्लस जे कैप डॉट हमारा हो गया माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप। आई डॉट आई का वैल्यू 1 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, ये +1, 1 से 1 कैंसिल, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। सिंपल सवाल था ये, तो आप लोग कर लेंगे। अगला नंबर 19 नंबर दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, जिसकी संलग्न जो भुजाएं हैं, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। ये दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है संलग्न भुजाओं का सदिश गुणन, माने एक राशि भी निकाल सकते हैं। हमने कहा कि अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालना है। तो हमने कहा ठीक है, मॉड निकालना है तो पहले तो सारणिक विधि से किसका मान निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप निकालें। आई कैप मतलब 1, पहला से ए का 1 -1 3 हो गया, 1 -1 3 हो गया। वेक्टर बी से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे 2 -7 1, विस्तार करेंगे हम लोग, -1 माइनस माइनस प्लस 7 3 21, जे कैप के कैप इंटू करेंगे -7 प्लस 2 अर्थात यहाँ आ जाएगा 19 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक घटा देंगे तो जे कैप -5 के कैप। ये हमारा आ गया क्या चीज, समांतर चतुर्भुज का पहले विकर्ण की स्थिति निकालिए। अब इसका परिमाण निकाल देंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो निकालना है ए इक्वल मॉड क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अर्थात अंडर रूट किसका स्क्वायर, इनके परिमाण का वैल्यू निकालेंगे तो 19 का जब स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा हो गया 25 25 50 इसमें हम लोग जोड़ देंगे, अर्थात 4 6 5 11 411 रूट में रहेगा वर्ग इकाई। अर्थात जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा आप लोग का कड़ी में 411 वर्ग इकाई। एक और क्वेश्चन है आप लोग का इसमें का, क्वेश्चन है नंबर 20 कि मान लीजिए कि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, क्वेश्चन की मान दिया है कि मान लीजिए सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि मॉड वेक्टर ए इक्वल 3 और मॉड वेक्टर बी इक्वल और मॉड वेक्टर बी इक्वल 2/√3 3 और सॉरी दिया है कि मॉड वेक्टर बी इक्वल √2/3 अंडर बी √2
2/3 तथा A क्रॉस B तथा वेक्टर A क्रॉस B एक मात्रक सदिश हो तो मात्रक सदिश हो तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी सदिश दो ठो है, इस प्रकार है कि मॉड वेक्टर ए बराबर 3 है और मॉड वेक्टर बी बराबर 3 है, मॉड वेक्टर बी बराबर कर्ण में 2/3 है और ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है। तो इसके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो हमने कहा साइन थीटा निकाल लेंगे, सदिश गुणा है तो हो जाएगा वेक्टर ए मॉड का इसका परिमाणिक मान अपॉन मॉड ए डॉट मॉड बी। सिंपल तरीके से इसको भी हम लोग कर सकते हैं, मात्रक की यूनिट है, इसका मान कितना है 1, मॉड ए का वैल्यू 3 इंटू √2/3, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या बचेगा साइन थीटा इक्वल 1 साइन थीटा इक्वल क्या बचेगा 1/√2, अर्थात यह कितने डिग्री का मान है 45। ये हो गया हमारा आंसर। आप लोग के 10वें चैप्टर्स में से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी न कभी आए हुए हैं, 2 नंबर में आया है, कोई क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर में आया था, वो आप लोग हल किए, बेहतर ढंग से इसको तैयार किया। अगले क्लास में आप लोग का याद होगा, पिछले क्लासेस में हमने आप लोग को बताए थे कि दो सदिशों के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो उसमें थोड़ा सा जो बीच का अभिलंब होने के प्रतिबंध की स्थिति में और कुछ ही ग्रामा चैप्टर्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जो 5 और 8 नंबर का हम बता चुके हैं, 8 नंबर में जो अधिकतर आता है वो बताएं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर का आता है ग्रामा चैप्टर का, उसको अगले क्लासेस में अगले दिन आप लोग को पढ़ाया जाएगा।